हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ए हिम टू गॉड द फादर पढ़ेंगे। जो हिम टू गॉड द फादर जो है वो विलियम आपका जो है जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ पोइट्री, और वो मेटाफिजिकल स्कूल्स पोइट्री के एक फादर माने जाते हैं, पितामह माने जाते हैं। तो आइए इस पोएम को जो है लगभग जो है सारे इंडियन के यूनिवर्सिटीज़ में प्रिस्क्राइब्ड है, और इसमें जो है आपका बाइबल का थीम को, मैसेज को भी एलाबोरेट की आया है। और यहाँ पर इसमें पोएट जो फर्स्ट ओरिजिनल सीन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ओरिजिनल सीन कहने का मतलब है एडम और ईव का यहाँ पर स्टोरी है, जिसमें गॉड ने एडम और ईव को को अपना हेवन से थ्रोन आउट कर दिया था। और वही आज हम लोग जितने भी हैं सब एडम एंड ईव के संतान हैं। तो गॉड हम लोगों को यहाँ पर धरती पर रिपेंटेंस करने के लिए भेजा है। तो उस पोएम में यहाँ पर जॉन डन जो है गॉड से प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि वो मतलब कि मरने के कगार में है, तो उसके पहले वो गॉड से रिपेंटेंस करके और कन्फेस करके अपने आप को वो जो है मुक्ति पाना चाहते हैं। तो इस पोएम में हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि जॉन डन का ये कविता लिखा गया है, ये पोएम। और इसका हम लोग आज ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आज हम लोग ज़्यादा ये इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन पर आएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर लोग जो है बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, तो उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट, ये जॉन डन का ये हिम टू गॉड द फादर इज ए डिवाइन पोएम, ये एक प्रकार का दैविक पोएम है और एक डिवाइन पोएम है। हालांकि इस पोएम को ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को ये टचेस कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। आगे कहता है कि दिस पोएम वाज कंपोज ड्यूरिंग हिज इलनेस इन 1623। और अगर हम लोग इस पोएम की कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करेंगे डियर, तो इस पोएम को जो है 1623 में कंपोज किया गया है। और यह पोएम जो है मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ फादर जॉन डन के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो वो अपने इलनेस पीरियड में इसको कंपोज किए हैं। व्हेन ही वाज 54 ईयर्स ओल्ड, जब वो 54 ईयर्स का हो गए थे और वो अपने काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, उसी समय इस पोएम को उन्होंने कंपोज किया है। कहते द रिलीजन हैड ऑलवेज बीन ऑफ ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट फॉर हिम, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ हिज सोसाइटी डिवोशनल इन ए कैरेक्टर। और इनका अधिकतर पोएम जो होता है वो रिलीजियस चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है, और इंटरेस्ट से कहता है इंटरेस्ट फॉर हिम ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ हिज पोइट्री इज डिवोशनल इन कैरेक्टर। और ये इन्होंने लव पोइट्री के साथ साथ डिवोशनल पोइट्री को भी लिखा, और इनका ज़्यादातर डिवोशनल कैरेक्टरिस्टिक रहता है इनका पोएम में। तो ये प्रेजेंट पोएम जो है हमारा कन्वेंशनल पोएम है। तो आइए डियर हम लोग जानते हैं पहले कि मेटाफिजिकल पोएट्री का आपका क्या इसका फीचर्स होता है। मेटाफिजिकल पोएट्री का फीचर डियर स्टूडेंट, मेटाफिजिकल पोएट्री इज ऑफन रिटन इन ए आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल्स। इसको आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल में और कन्वर्सेशनल टोन में लिखा जाता है। और मेटाफिजिकल पोएट्री को जो है फार फेच्ड इमेजेस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर पोएम में जो है लग रहा है कि कन्वर्सेशनल टॉकिंग है। यहाँ पर जॉन डन जो है वो बातचीत कर रहे हैं डायरेक्ट, वो गॉड से वो कन्फेस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखते हैं कि द पोएट कन्फेसेस दैट ही इज ए सिनर बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ he has been committing sins even after the present।
और पोएट यहाँ पर बोल रहा है डियर स्टूडेंट, वो जो है वो लाइफ के शुरुआती से वो सिनर है, उसके फोर फादर ही सिनर थे। कहने का मतलब है उनके फोर फादर और पूर्वज लोग एडम और ईव से हुआ है। तो एडम एंड ईव ने क्या किया था, दे डिसओबेड द ऑर्डर ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। यही कारण है कि गॉड उन लोगों को धरती पर फेंक दिए और रिपेंटेंस करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो सीन जो है अभी देखने को मिलता है वो क्रिश्चियनिटी में, तो सारे कन्फेस करते हैं क्रिश्चियनिटी में लोग। तो द पोएट कन्फेस, यहाँ पर कन्फेस कर रहा है पोएट, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज लाइफ ही हैज़ कमिटिंग सिंस इवन एट द प्रेजेंट। वो बहुत शुरुआत से जो है क्या कर रहा है, वो कमिटिंग सिन कर रहा है, पाप कर रहा है डियर। कहते ही डिड नॉट लीव द हैबिट बट स्टिल ही इज कमिटिंग सिंस। वो उस हैबिट को अभी तक नहीं छोड़ा है, बल्कि वो अभी भी वो पाप जो है किए जा रहा है डियर स्टूडेंट। कहते ही डिड नॉट लीव द हैबिट बट स्टिल ही इज कमिटिंग सिंस। वो अभी भी पाप वो करते चला जा रहा है। कहते ही हैज़ इन्फ्लुएंस्ड अदर्स आल्सो टू डू द सेम। और वो पाप तो एक अपना कर ही रहे हैं, बल्कि वो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं हाउ टू डू सिन और सिनफुल एक्टिविटी। कहते हैं हार्डली हैज़ ही अवॉइडेड सिन ऑन द सम ओकेजनल बट हिज लाइफ हैज़ बिन फुल ऑफ सिंस। कहते हैं शायद ही कोई वैसा एक मौका है और एक क्षण है और पल है जिसमें वो पाप ना करते हों, लेकिन पोएट जो है हमेशा यहाँ पर पाप में इन्वॉल्व हैं। और वही पर बोल रहा है कि ही हैज़ ऑलवेज वेलोड मतलब यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ओलेड के बारे में हम लोग देखेंगे। वेलेड मतलब होता है वहाँ पर पाप में लिप्त होना, यहाँ पर वेलेड मतलब होता है पाप में लिप्त होना। वेलेड इन हिज सिंस एंड सिंसफुल एक्टिविटीज़, वो पाप में और अपना इस पाप भरी काम में जो है वो लिप्त हमेशा रहते हैं डियर। अब कहता है कि द पोएट हार्टली रिपेंटेंस फॉर हिज सिन। और पोएट यहाँ पर अपना दिल से, बोला जाता है कि अपना लोग बचपन में और जवानी में जो है अपनी गलतियों को एहसास नहीं कर पाते हैं, तो लेकिन जब आदमी का बॉडी सफ़र करता है या तो कोई बीमारी हो जाती है या तो बुढ़ापा आ जाता है, तो उसमें उसका बुरे किए हुए कर्मों को वो रिपेंटेंस करता है, वो पश्चाताप करता है। तो यहाँ पर भी पोएट जो है बीमारी से सफ़र कर रहा है और वो लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ में है, तो रिपेंटेंस कर रहा है डियर। कहते हियर द पोएट से दैट ही इज सच ए ग्रेट सिनर दैट इवन गॉड विल फॉरगिव हिम, ही विल नॉट बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम सिंस। कहता है कि यहाँ तक कि अगर ईश्वर उनको माफ़ करेंगे गलतियों को, तब पर भी यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि मैं नहीं मानूंगा कि गॉड जो 100% हमारी गलतियों को वो माफ़ कर दिए हैं। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है ही सिंस आर इंडलेस, द पोएट सेज, और उसका पाप जो है डियर स्टूडेंट वो इंडलेस है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक लाइन में, द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स में पोएट यहाँ पर बताना चाहते हैं। कहता है विल्ड दो फॉरगिव दैट सीन वेयर आई बिगन। कहता है विच वॉज माई सीन दो इट वर डन बिफोर। कहता है विल्ड दो फॉरगिव दैट सीन थ्रू विच आई रन। कहता है एंड डू रन स्टिल thou still I do deplore। कहता है when thou hast done thou hast not done for I have more। यहाँ पर विल्ट जो है मतलब आर्कैइक वर्ड है, पुरानी इंग्लिश है। विल्ट मतलब होता है विल। यहाँ पर कहता है और दो मतलब होता है यू। विल यू फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगन। यहाँ पर गॉड से वो कन्फेस कर रहा है, ओ गॉड आप मुझे वो पाप को माफ करेंगे जो पाप मैंने बहुत पहले किया है और जो पाप मेरे पूर्वजों ने किया है, और जो पाप का जो है डीएनए जो है हमारे रगों में दौड़ रहा है, हमारे ब्लड में दौड़ रहा है, उसको आप माफ़ करेंगे। इसके लिए मैं काफ़ी मतलब कि डिप्लोर हूँ, काफ़ी मैं अपने आप को निंदनीय साबित कर रहा हूँ। लेकिन कहता है यहाँ पर लास्ट डियर
वेन द यू डस्ट हैज डन, लेकिन आप जब आप माफ़ करेंगे, द हैज नॉट डन, तो जब आप मुझे माफ़ करेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझे माफ़ नहीं किए, उतनी आसानी से आप माफ़ नहीं कर सकते हैं गलती को। फॉर आई हैव मोर, और पोएट यहाँ पर 2 स्टेंजा में पोएट जो है बोल रहा है अभी भी मेरे पास पाप है। अब हम लोग जो है फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट करने के बाद डियर हम लोग सेकेंड स्टेंजा की ओर मूवमेंट करेंगे। कहते इन द सेकेंड स्टेंजा में क्या है डियर, देखिए यहाँ पर इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट रिपेंटेंस फॉर हिज सिन, पोएट जो रिपेंट कर रहा है अपनी पाप को, कहता है हियर द पोएट शोज द क्रिश्चियन स्पिरिट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द पोएट हैज बीन कमिटिंग सिंस फ्रॉम द वेरी डॉन ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पर डॉन मतलब डियर होता है उषा काल, जिसको बहुत पहले बोलते हैं, जिसको हम लोग भिनसर भी बोलते हैं। इसमें सुबह से डॉन ऑफ हिज लाइफ एंड ही इज स्टिल डूइंग दैट, और अभी भी वो क्या कर रहा है, मैं पाप कर रहा हूँ। नाउ द पोएट फियर्स, आप पोएट को यहाँ पर डर लग रहा है डियर। ही इज डीपली रिपेंटेंट, वो जो है काफ़ी गहराई से मतलब कि रिपेंटेंट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। दैट इज वाई, यही कारण है कि द पोएट फील्स दैट द ब्लंडरिंग ऑफ कमिटिंग सिंस इज लेस सिंफुल देन मेकिंग अदर टू डू सो। कहता है कि गलती करना उतनी बड़ी सजा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो दूसरों को गलती करने के लिए उस्काना, ये बहुत बड़ी बात है, समझिए ना। तो पोएट यहाँ पर वैसे ही कर रहा है। सॉरी डियर, कहता है सिनफुल देन द मेकिंग अदर टू डू सो, हियर इज अ डीप इन सिन टू बी फॉरगिवन बाय गॉड। और वो यहाँ पर इतने पाप में लिप्त है, वो जो है वो गॉड को भूल ही नहीं सकता है, वो पाप को नहीं भूल सकता है। तो अब हम लोग आते हैं डियर थर्ड स्टेंजा में, और दिस वुड बी द लास्ट स्टेंजा। और ये आप लोगों का वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूं, तो इसके लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। कहता है इन द थर्ड स्टेंजा में हम लोग पाएंगे द पोएट इज अफ्रेड ऑफ डेथ, और पोएट जो है अब लास्ट में वो मृत्यु से डरे हुए हैं। एवरी वन इज फियर्ड फ्रॉम द डेथ, ही फील्स दैट व्हेन ही हैज रन द रोल ऑफ हिज लाइफ ही विल डाई विथ सिन लेइंग हेवनली ऑन हिज हार्ट। वो कहता है कि हे ईश्वर, अगर मैं अभी मरूंगा तो मैं बहुत सारे पापों का बोझ लेकर के मरूंगा, इसलिए आप जो है मेरा मृत्यु जब हो, दस वी हैव नो पीस, तो हमारे पास कोई अभी आत्मा की शांति नहीं मिलेगी, कोई सुकून नहीं मिलेगा। ही देयरफॉर प्रेज टू गॉड दैट ही शुड डाई विथ हिज ब्लेसिंग, और बोलता है कि गॉड अगर मैं मरूं, अगर जब मैं मरूं तो ही देयरफॉर प्रेज टू गॉड दैट ही शुड डाई विथ हिज ब्लेसिंग, आपका मैं आशीर्वाद लेकर के मरूं, आपका जो है प्रार्थना लेकर के मरूं। ही वांट्स द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, और वो जो है जीसस क्राइस्ट के प्रेजेंस को वहाँ पर लाना चाहते हैं, जहाँ पर जो है परमेश्वर के प्रेजेंस में वो अपना मृत्यु चाहते हैं। द सन ऑफ गॉड, मतलब सन ऑफ रन लिखा गया डियर, यहाँ पर सन ऑफ गॉड। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कहता है कि जिस समय मैं मरूं उस समय जो है वो गॉड प्रेजेंस रहे डियर। कहता ही प्रेज फॉर द काइंड एंड बीइंग प्रेजेंस ऑफ द सन ऑफ गॉड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। सन ऑफ गॉड यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो है जीसस क्राइस्ट को बोला गया है, सूर्यपुत्र उनको बोला गया है, ईसा मसीह को। जीसस who was crossed for the sin of mankind and whose blessing have always been there। अब यहाँ पर जीसस जो है वो अपना मैनकाइंड के भलाई के लिए जो है अपना वो सूली पर चढ़ गए थे डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखेंगे हम लोग पाएंगे कि अपना ब्लेसिंग के भी, तो जीसस हु वाज क्रॉस्ड फॉर द sin of mankind and whose blessing have always been there। कहते हैं द पोएट प्रेज फॉर द ब्लेसिंग ऑफ जीसस
पोएट यहाँ पर प्रेज कर रहा है वो ब्लेसिंग ऑफ जीसस का, द हीलिंग टच ऑफ द सन ऑफ गॉड, और हीलिंग टच ऑफ द सन ऑफ द गॉड के बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग द पोएट एंड्स ऑन ए नोट ऑफ द पीस एंड सेरेनिटी दैट इज नॉट कॉमन इन डंस रिलीजियस पोइट्री, और यहाँ पर जो है वो सुकुनता भरी से वो एंड कर रहा है पोइट्री का। अब पोएट जो है वहाँ पर जो है गॉड से वो कन्फेस करवा ही लेते हैं कि आप जब मैं मरूं तो वो आप जो है ज़रूर प्रेजेंस रहें, जैसे कि अभी सन जो है चमकता है, सूरज चमकता है, और जीसस क्राइस्ट का जो है क्रिश्चियनिटी में इतना नाम लिया जाता है ईश्वर का, उसी तरह से मेरा भी नाम हो। कहते द ब्यूटी ऑफ द होल पोएम डज नॉट लाई इन व्हाट द पोएट सेड बट इन द वे ऑफ सेइंग इट। कहता है इस कविता का खूबसूरती जो है ये कविता में नहीं है, बल्कि ये कहता है कि ये पोएट हैड सेड बट इन द वे ऑफ सेइंग इट, ये किस तरीके से कहा गया इसकी सुंदरता है। बोला गया है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत बढ़िया से खाना बनाएं, खाना बनाने के बाद जो है आपका जो है अगर बढ़िया से परोसने के लिए आप नहीं जाने, आपके यहाँ पर कोई मेहमान आया है, आप थाली घिसका के छोड़ दिए, बेचारा को वो खाना खिलाएगा भी नहीं, समझिए ना, तो ऐसा स्थिति है। तो एकाध बार देखिएगा कि कोई लोग माड़ भात भी खिलाएगा या तो आपका नमक रोटी भी खिलाएगा, लेकिन बड़ा प्यार से खिलाता है, देहात में जो है सामने खड़े होकर के जो है लोग खिलाता है। तो उससे क्या होता है कि मेहमान लोगों को खाने में भी मज़ा आता है, वो भोजन का स्वाद कुछ और हो जाता है। तो वैरायटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका आप खाना को कैसे परोसते हैं। आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कुक को आप टिप्स नहीं देते हैं, वेटर को आप टिप्स देते हैं, उसको कुछ पैसा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो थाली को बढ़िया से सजाया, आपको खिलाया। और अभी आप लोग देखते होंगे कि यह थोड़ा ट्रेडिशन हो गया है, पहले ज़माने में चलता था, नए नए मतलब कि लोगों का जब शादी होता था तो दामाद लोग जब ससुराल पहुंचता था तो उसके खिलाने के लिए उसकी सालियां हुआ करती थी सामने, तो लोग खाते थे। तो इस तरह से है, तो वे ऑफ में इसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पोएम को जो है बड़ा बढ़िया तरीके से परोसा गया है। अब हम लोग लास्ट में आ जाते हैं डियर। डन्स स्टाइल इज मार्क्ड बाय विट एंड पैराडॉक्स एंड सीरियसनेस। और डन का पोएट्री जो है पैराडॉक्स और सीरियसनेस के लिए, विरोधाभास के लिए माना जाता है। विरोधाभास इसलिए है डियर क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो है पैराडॉक्स जो इसलिए है क्योंकि ये केवल जो है क्रिश्चियनिटी रिलीजन के बारे में टॉक किया गया है और अदर रिलीजन को बाइकआउट किया गया है। द लैंग्वेज इज डायरेक्ट एंड कन्वर्सेशनल। मैंने बताया था कि मेटाफिजिकल पोएट्री हमेशा कन्वर्सेशनल होता है। ऑलमोस्ट ऑल दी वर्ड्स आर कॉमन एंड सिंपल। द पोएट शोज द डीप फेथ इन गॉड्स मर्सी। और पोएट जो है यहाँ पर ईश्वर पर है कि उनको काफ़ी विश्वास है और उनका मानना है ईश्वर काफ़ी एक दयावान होते हैं और वो सबकी गलतियों को जरूर माफ़ करेंगे। इन इट ही हैज़ गिवन द बेस्ट एक्सप्रेशन टू हिज रिलीजियस फेथ। द स्ट्रक्चर इज हाईली ड्रामेटिक। और इस पोएम का लग रहा है कि काफ़ी ड्रामेटिक स्ट्रक्चर है। द पोएम लुक्स लाइक ए स्मॉल ड्रामा। और ये पोएम जो है प्रकार का मिनी ड्रामा की तरफ लग रहा है और ड्रामेटिक स्ट्रक्चर की तरह लग रहा है। आप लोगों को लाइन बाय लाइन सारा चीज़ समझाया गया है डियर स्टूडेंट। आप चाहेंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना यूनिवर्सिटी के लिए, अपना कॉलेज एग्ज़ाम के लिए आप जो है स्क्रीनशॉट को सेव करके अपना नोटबुक बना करके आप एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। ये बहुत इजी लैंग्वेज में है। अगर आपको मेरा कोचिंग विजिट करना है डियर स्टूडेंट तो आप कोचिंग में भी आ करके हमसे मिल सकते हैं और आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का आप इन एडवांटेज उठा सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और you must subscribe my channel and like the video and share and subscribe and comment the video. That's all for today. Jai Hind, Jai Bharat.